हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर का न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हम देख रहे थे इसके पहले की वीडियो में, जहाँ पे हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब देखो, एलिमेंट्री कैनल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब सा स्ट्रक्चर होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। एंड कहाँ पर होता है? एनस पर। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो फिगर 6.6, यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। कहाँ से शुरू हो रहा है? माउथ से शुरू होता है और एनस पे आके ख़त्म। तो ये होता है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं इस कैनल के, जैसे कि माउथ, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनिस, बाइल डक्ट, पैनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर, डायफ्रागम, टंग। इतने सारे पार्ट्स हैं। और ये जो सभी के सभी पार्ट्स हैं ना, ये स्पेशलाइज होते हैं कि ये अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे। देखो वही दे रखा है आपको यहाँ पे, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक का अपना अलग काम होता है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। अब खाना हमने खा लिया, खाना पेट के अंदर चला गया, बट वहाँ पे जाने के बाद खाने के साथ क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये होता है एलिमेंट्री कैनल, यहाँ से खाना खाते हैं और यहाँ से जो भी वेस्ट है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे पार्ट्स है इसके, तो हर एक पार्ट क्या करता है? अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वही पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है और खाना हमारा कैसे डाइजेस्ट होता है। सो अब यहाँ पे एक्टिविटी है 6.3, इसका वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, एक्टिविटी के वीडियो अलग से बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखो, हम बहुत सारे टाइप का खाना खाते ना, बट हम किसी भी टाइप का खाना खाएं वो पास तो एक ही जगह से होना है, बराबर है, एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से उसको पास होना है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same texture. अब हमें क्या करना है? खाना हमने प्लेट में लिया, कॉम्प्लेक्स सा फूड है हमारे सामने, उसको हम खाते हैं और फिर उसको पेट में भेजना पड़ता है, बराबर है। बट भेजने से पहले वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए और सेम टेक्सचर होना चाहिए। अब स्मॉल एंड सेम टेक्सचर हम कैसे देते अपने खाने को? तो देखो, दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। हमारे टीथ क्या करते हैं? खाने को बराबर सेम टेक्सचर मतलब बनावट सेम इसमें वो क्रश करते हैं। तो हो गया ना कॉम्प्लेक्स फूड कैसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब क्योंकि हमारे कैनल की जो लाइनिंग्स है वो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो यहाँ से अगर हमें फूड को आगे भेजना है तो हमारा फूड कैसा होना चाहिए? वेटेड, मतलब गीला होना चाहिए कि वो इजीली वहाँ से पास हो सके। When we eat something we like our mouth waters। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में अपने आप पानी आता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। तो ये जो है ये सिर्फ वाटर नहीं है, बट क्या है वो? बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। एक फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं सलाइवा, हिंदी में हम जिसे थूक बोलते हैं ना, वही होता है सलाइवा। सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमारे माउथ में होता है सलाइवा। कौन सिक्रेट करता है? तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। Another aspect of the food we ingest in its complex nature, if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules। देखो, और खाने को तो हमने सलाइवा की हेल्प से क्या कर लिया? स्मूथ बना दिया, है ना। अब जो खाना है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। अब उसे एब्जॉर्ब करना है, कहाँ से उसको पास करवाना है? एलिमेंट्री कैनल में। इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स से खाने को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज़ डन
विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो इन्हें और ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है किसका? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे बोलते हैं एंजाइम्स। बहुत सारी एंजाइम इसमें लग जाती है खाने को डाइजेस्ट करने में, ब्रोकन डाउन करने में। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा बनाती है, बराबर है। और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा और में क्या होता है? सलाइवा में होता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। जो क्या करता है? स्टार्च के ऊपर वो एक्ट करती है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन करती है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। ये जो आपकी एक्टिविटी है ना 6.3, इसमें भी हमें वही पढ़ना है, सलाइवा का एक्ट किस पर? स्टार्च सॉल्यूशन पर। मतलब स्टार्च प्रेजेंट रहता है या नहीं, ये तो हम एक्टिविटी 6.3 में देखेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करता है और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होती है? एक एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, जिसे हम माल्टोज भी बोलते हैं। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth with chewing by the muscular tongue। अब जो हमारा फूड था ये तो मिक्स्ड हो जाता है सलाइवा की हेल्प से, और मूव हम कर पाते इजीली माउथ में, इधर से उधर च्यू करते उसको, किसकी हेल्प से? हमारी मस्कुलर टंग की हेल्प से। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अब जो हमारा खाना है वो हमारे कैनल के हर एक पार्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब हर एक पार्ट कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, तब जाकर खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनल हैज़ मसल्स। तो ये जो कैनल है इसकी जो लाइनिंग होती है यहाँ पर होते हैं मसल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब क्योंकि हर एक पार्ट में से भेजना है हमें खाने को, तो यहाँ पे होते हैं मसल्स कैनल की लाइनिंग्स में, जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली और खाने को पुश करते हैं आगे आगे, मतलब दूसरे दूसरे पार्ट में। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर ऑल अलॉन्ग द गट। तो ये जो कंप्लीट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये कंप्लीट इस गट में चलती है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल में। फ्रॉम द माउथ, अब माउथ से द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब खाना हम सबसे पहले कहाँ डालते हैं? माउथ में डालते हैं। माउथ में टिथ होते, टिथ चबाते, सलाइवा वेट कर देता है हमारे खाने को। अब खाना पेट में भेजना है, सो किसके थ्रू जाता है? इसोफेगस, इस फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। ठीक हो गया, चलो आगे देखते हैं। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है विच एक्सपांड व्हेन फूड एंटर्स इट। जो एक्सपांड हो जाता है, मतलब खाना खाया वो एक्सपांड होता है, बड़ा हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो वॉल होती है हमारे स्टमक की, वो क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है, जिससे खाना जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो फिर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन है, एक्सपांड हो जाता है जब हम खाना खाते हैं। मस्कुलर वॉल जो है हमारे स्टमक की हेल्प करते हैं खाने को मिक्स करने में थॉरोली, और डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रेट करते हैं स्टमक की वॉल। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब स्टमक में डाइजेशन होना, इसकी टेक केयर कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ध्यान देता है इस पर। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, कहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? स्टमक की वॉल पर। दिस केयर, ओके, दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये देखो ये क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन को रिलीज करता है, और म्यूकस। तो देखो क्या बताया गया हमें? द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। फिर ये क्या करता है? दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसे रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन, खाना खाते प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? पेप्सिन, ठीक है। सो पेप्सिन भी रिलीज होता है, और होता है म्यूकस। कितनी चीज़ें हो गई?
3 चीज़ें, तो ये आपको ध्यान में रखना है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज होता है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है। अब देखते हैं तीनों का फंक्शन। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम क्या है कि एसिडिक मीडियम रेडी करके देना, क्रिएट करके देना। किसके लिए? पेप्सिन के लिए। क्यों? क्योंकि पेप्सिन काम करता है। पेप्सिन कौन सा काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। अब ये कुछ काम कर रहा है तो इसकी हेल्प करता है HCl। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करके देता है पेप्सिन को, तो पेप्सिन को ईजी हो जाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आगे देखते हैं अब म्यूकस का फंक्शन। वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड? आपको क्या लगता है और कौन सा फंक्शन हो सकता है एसिड का? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition। क्योंकि ये एसिड है ना, HCl क्या है? एसिड है, तो इससे हमारे स्टमक को कोई हार्म ना हो, तो इसीलिए क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग को स्टमक के जो नॉर्मल कंडीशन में, मतलब एसिड से हमारा जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग्स जो है वो खराब ना हो जाए। प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। और HCl तो ज़रूरी भी है क्योंकि वो क्या करके देता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करके देता है पेप्सिन को, और पेप्सिन फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो HCl इम्पॉर्टेंट है भी, बट HCl से कोई हार्म ना हो हमारे स्टमक में, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग्स को। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हम ऐसा सुनते हैं ना अक्सर कि हमारे जो एडल्ट है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको। कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट हैज़ बिन डिस्कस? अब वो किया अभी जो हमने डिस्कस किया HCl है ना, एसिड की वजह से, इससे रिलेट करता है? हाँ करता है बिल्कुल। कैसे? देखो, ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, और अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, और एसिड वाला खा लिया तो एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तक हमने क्या देखा? खाना माउथ में था, माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, जूसेस थे वहाँ पे, जिन्होंने खाने को और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट वहाँ पे होता है क्या? नहीं हुआ। अब स्टमक से भी एग्जिट करता है फूड, कहाँ जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और भी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट्स में। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से खाना कहाँ गया? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए कि हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट अगर है तो वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये देखो यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड वे में यहाँ पर रखा हुआ है ना, यहाँ पर एडजस्टेड है। बट अगर हम लेंथ में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. अब हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है, लेंथ सबसे ज़्यादा है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है ये डिफ़र करती है वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, कि कौन सा एनिमल क्या खाना खाता है इस पे डिपेंड करती है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। अब हर्बीवोरस का अगर एग्जाम्पल देखें तो हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। अब जो हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, तो इनके बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लॉन्गर होती है, क्योंकि इन्हें क्या करना होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना कोई ईजी काम नहीं है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो होता है डाइजेस्ट करने में ईजी होता है, तो इसी वजह से जो कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हो गया तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू herbivores. The small intestine is a site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fats. तो देखो
कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज़। तो अभी हमने ये देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का, बट ये करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सिक्रेशन आता है किसका, लिवर और पैनक्रियाज का। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब स्टमक से जो फूड आता है वो तो एसिडिक होगा क्योंकि वहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन। अब देखो एसिडिक पढ़ा है हमने, बेसिक पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, तो ये तो हो गया एसिड, और बेसिक जो है बेस, इन्हें अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो खाना कैसा है, एसिडिक है। अब इसे हमें अगर अल्कलाइन मतलब बेसिक बनाना है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, देखो खाना जो था एसिडिक था, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। मतलब अगर हम अल्कलाइन बना लेते खाने को तो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर एक्ट कर सकती है। बाइल जूस इसमें हेल्प करता है, ठीक है, खाने को अल्कलाइन बनाने में। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, और फैट को भी मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाइल जूस। तो ये आपको याद रखना है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम और लीवर से आता है बाइल जूस। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करना है, बट कैसा होना चाहिए फूड, अल्कलाइन। तो अल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल जूस, और फैट पर भी वो एक्ट करता है, ठीक हो गया। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल। अब जो फैट है वो होता है हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, बट लार्ज ग्लोबुल, बड़े बड़े ग्लोबुल के फॉर्म में होता है, विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर एंजाइम एक्ट करती है, बट इतनी ज़्यादा ग्लोबुल होने की वजह से, बड़े बड़े ग्लोबुल होने की वजह से एंजाइम के लिए भी ये डिफ़िकल्ट काम बन जाता है कि उन पे वो एक्ट करे। तो जो बाइल साल्ट होता है ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, इन बड़े ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, इंक्रीजिंग द इफ़िशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जिससे क्या हो जाती है, एंजाइम की जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। दिस इज़ सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। जैसे कि सोप क्या करती है, डर्ट को, मतलब जैसे ही हम सोप लगाते हैं डर्ट बहुत ज़्यादा है, कम हो जाती है या फिर वैनिश भी हो जाती है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। बाइल साल्ट क्या करता है, लार्ज ग्लोबुल को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर ग्लोबुल में, और फिर एंजाइम इजीली अपनी एफिशिएंसी, अपनी एक्शन जो है वहाँ पे दिखा सकता है। ये हो गया था, ओके। द पैनक्रियाज सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। देखो लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। अब ये इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक हो गया, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें होता क्या है, एंजाइम होती है, कौन सी, एक तो होती है ट्रिप्सिन और दूसरी होती है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है, और लाइपेज क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है इमल्सिफाइड फैट को। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है तो वहाँ पे होती है ग्लैंड्स, ठीक है, विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो अब इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है ये फाइनली कन्वर्ट करती है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर हो गया। देखो क्या बताया था कि पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसमें होती है ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और लाइपेज ब्रेक डाउन करती है इमल्सिफाइड फैट को। फिर आए थे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर होते हैं ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड सिक्रेट करते हैं इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइन के, और फिर जो एंजाइम प्रेजेंट होती है इस जूस में ये फाइनली कन्वर्ट करती है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन का कन्वर्शन किस में, अमीनो एसिड में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन ग्लूकोज में, और फैट का कन्वर्शन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। चलो आगे बढ़ते हैं।
डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्ट हो गया फूड, अब इसे टेकन अप कौन करता है, तो इंटेस्टाइन की वॉल करती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो भाई पता है एलिमेंट्री कैनल में ऐसे कॉइल फॉर्म में होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर, इनर लाइनिंग पर क्या होती है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ, अब डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें एब्जॉर्ब भी तो करके रखना है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है विलाई। और विलाई क्या होते हैं, न्यूमरस, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इनर लाइनिंग में, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं विलाई, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और फिर इजीली जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब ये जो विलाई है रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स के साथ, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्ब कर रखा फूड बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, मतलब देखो वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी बनेगी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ बनेंगे एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़, और जो ओल्ड टिश्यूज़ है हमारे बॉडी के वो भी रिपेयर होते हैं। अब ये तो देखा हमने कि खाना डाइजेस्ट हुआ, अब देखते हैं अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड के साथ क्या होता है। अनडाइजेस्टेड नहीं बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब। The unabsorbed food is sent into large intestine। अब खाना जो unabsorbed है, absorb नहीं हुआ, वो जाता है large intestine में, where its wall absorb more water from this material। अब देखो सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं हम इसे, इस टाइप का कुछ होता है। एब्जॉर्ब तो हो चुका, अच्छा वाला जो खाना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है इसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड मटेरियल भी होता है और कुछ लिक्विड मतलब वाटर भी होता है। तो वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, और फिर जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है ये रिमूव हो जाता है बॉडी से, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, और जो एग्जिट है वेस्ट मटेरियल का वो रेगुलेट करता है कौन, एनल स्फिंक्टर। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में देखा हमने एलिमेंट्री कैनल जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे ख़त्म होता है, हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में देखा, कौन क्या सिक्रेट करता है और कौन सी एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करती है। ठीक हो गया, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। अब देखते हैं डेंटल कैरीज। ये डेंटल कैरीज क्या होता है, डेंटल कैरीज और टूथ डिके टाइप्स ही है, ठीक है, दांत सड़ना, खराब हो जाना, कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामल एंड डेंटाइन। इसका मतलब क्या कि जो हमारी इनामल लेयर, आउटर लेयर जो होती है हमारी बाहर की टीथ की, वो होती है इनामल, है ना, तो ये सॉफ्ट हो जाना। इट बिगिन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड एंड सॉफ्टन्स और डिमिनरलाइजेस द इनामल। और ये बिगिन कब होता है, व्हेन बैक्टीरिया एक्ट करता है शुगर प्रोड्यूस एसिड पर, दैट सॉफ्टन, और ये सॉफ्टन कर देता है और डिमिनरलाइज कर देता है हमारी इनामल लेयर को। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टिथ टू फॉर्म डेंटल ब्लॉक। जो मासेस होते हैं बैक्टीरियल सेल के, ये हमारे खाने के साथ चिपक जाते हैं हमारे टिथ पर, जिससे क्या बन जाता है, डेंटल ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है, जिसे हम येलो कलर की जो मैल बोलते हैं ना, दांतों पर येलो कलर की परत चढ़ जाती है, वो होता है ब्लॉक, ठीक है, मैल। सलाइवा कैन नॉट रिच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज ब्लॉक कर्ड्स द टिथ। अब देखो सलाइवा बेसिक मीडियम का, ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, एसिड का अमाउंट अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, एसिड का इफेक्ट अगर हमें कट कर देना है, कम कर देना है, सो इसे काटने वाला कौन होता है, बेसिक होता है। तो सलाइवा भी क्या है, एक बेसिक नेचर वाला है। बट सलाइवा
पहुंच नहीं पाता टूथ के सरफेस पर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। एसिड का अमाउंट बढ़ गया, सो एसिड को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लॉक ने कवर करके रखा है ना टीथ को, तो एसिड तक तो पहुँच ही नहीं पाता। फिर सलाइवा, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लॉक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद ब्रश करना है अपने टिथ को, मतलब प्लॉक जो है वो बैठे ही ना, है ना, हमारे टिथ पर, और कोई एसिड प्रोड्यूस ही ना करे। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इसमें बताया क्या है कि देखो हमारे माउथ में भी पीएच होती है। पीएच हमें पता है एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक जो है नेचर नहीं रहता हमारे माउथ में, बट जो हम खाना खाते हैं और सपोज़ कर लो वो हमारे टिथ में अभी भी है, तो क्या होता है ना, वहाँ पे एसिड बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया की वजह से एसिड का अमाउंट बढ़ता है, और एसिड का अमाउंट बढ़ने की वजह से जो हमारे दांत हैं वो डिके हो जाते, ख़राब हो जाते। और हमने ये भी पढ़ा है यहाँ पे कि प्लॉक मतलब मैल, येलो कलर की लेयर चढ़ जाती है हमारे टिथ पर, जो कि हमारा जो सलाइवा है उसे फिर एक्ट नहीं करने देता, एसिड को काटने नहीं देता, जिसकी वजह से जो टिथ है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगते। तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट क्या है कि खाने के बाद हमें क्या करना है, ब्रश करना है, टिथ की केयर करनी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है अभी इसी वीडियो में, जिसमें सबसे पहला काम किसका होता है, तो हमारे टिथ का। टिथ जब चबाएंगे, क्रश करेंगे खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को, तभी तो खाना आगे पास होगा, है ना। सो हमें अपने टिथ की भी क्या करनी है, अच्छे से केयर करनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।